गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। रावण हंसते हुए अपने दूतों से पहले उनकी कुशलता पूछी। फिर इसके बाद विभीषण जी की खबर पूछी। फिर वानर भालू सेना के संदर्भ में पूछा कि सेना कितनी है, कैसी है। सबसे आखिरी में श्री राम जी के बारे में पूछा। रावण ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो पूछते जा रहे हैं वह पूछना व्यर्थ हो, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे सुजस को सुनकर, मेरे पराक्रम को सुनकर वह तपस्वी वापस लौट गए हो और मैं पूछता जा रहा हूं तो तुम यही कहोगे कि महाराज आप झूठे ही इतने सारे प्रश्न कर रहे हैं। वे तो आपसे डर करके, आपसे भयभीत होकर के वापस चले गए हैं। इसलिए रावण ने कहा कि की भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुझस सुने मोर, कह से नर पुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर, बहुत चकित चित तोर। की माने क्या? भेंट हुई। की माने क्या? मेरा सुजस कानों से सुनकर के वे तपस्वी वापस चले गए। अरे सुक, तू शत्रु का दल, तेज, बल कहता नहीं है। तुम्हारा चित्त बहुत चकित है, क्या बात है? सुक ने कहा, वैसे दूत कई हैं लेकिन प्रधान रूप से बोलने वाले सुक है। नाथ कृपा करी पूछे हो जैसे, मानहु कहा क्रोध तजी तैसे, नाथ कृपा करी पूछे हो जैसे। हे नाथ, कृपा करी माने कृपा करके आपने जैसे पूछा है तैसे माने वैसे ही। क्रोध तजी माने क्रोध को छोड़ करके मेरा कहा सत्य मानिए। आपका पूछना यह आपकी कृपा है, मेरा बताना यह मेरी सेवा है। हम आपके दूत हैं, सेवक हैं।
हम वही कहेंगे जो हमने देखा है, जो हमने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, हम वही कहेंगे। आपसे प्रार्थना यह है कि आप क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध को त्याग करके मैं जैसा कहता हूं उससे आप सुनिए। रावण की यह प्रकृति है, रावण की यह प्रकृति है, उसकी आदत है कि वह शत्रु का उत्कर्ष सहन नहीं कर सकता, प्रशंसा सुन नहीं सकता। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहसि लाजपति त्यागे। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहसि लाजपति त्यागे। यह रावण ने कहा है। सुख जो कहने वाले हैं उसमें श्री राम जी की प्रशंसा है, श्री राम जी का बड़प्पन है। संभव है कि रावण को क्रोध आएगा, गुस्सा करेगा ये। इसीलिए सुक ने कहा कि आप क्रोध को छोड़ करके मानिए मेरा कहा। महाराज आपने कहा कि तुम लोग जाओ, हम लोग गए और हम लोगों ने देखा कि मेला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात है राम तिलक ते ही सारा। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात है राम तिलक ते ही सारा। जब तुम्हारा अनुज, आपका अनुज, आपका छोटा भाई जाकर के उनसे मिला तो जाते ही राम तिलक ते ही सारा, जाते ही श्री राम जी ने उनको तिलक कर दिए। आपका अनुज है, जैसे ही जाकर के वहां उनसे मिलता है वैसे ही उन्होंने इनको तिलक कर दिया। सारा माने कर देना, तिलक कर देना। मैं सोचता हूं कि जब वे आपके अनुज पर इतनी कृपा कर सकते हैं तो आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगे? आप पर भी कृपा करेंगे। और आगे इन्होंने कहा भी, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध न एकौ धरही। तो मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक ते ही सारा। जाते ही श्री राम जी ने उनको तिलक कर दिया। अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि न भैया पारा। आपके अनुज उनकी शरण में गए तो उन्होंने इनको राजा बना दिया। इतना सम्मान उन्होंने दिया। और मानो सुख का इसमें संकेत यह है कि महाराज अब आप उनके लिए लंका के राजा नहीं रहे, उनके लिए लंका के राजा तो विभीषण हो गए।
विभीषण जी हो गए। ये संकेत है। किसी भी राजा के रहते हुए दूसरे को राजा बनाना, इसका मतलब उनको चुनौती देना है, उनको ललकारना है कि तुम में यदि सामर्थ्य हो तो तुम अपने राज्य पद को सुरक्षित रखने के लिए कर्तव्य करो, कर्म करो, पुरुषार्थ दिखाओ, नहीं तो तुम्हारा राज्यपद तुम्हारे हाथ से गया। तो आपके अनुज को उन्होंने राजा बनाया और रावण दूत हम ही सुनी काना, रावण दूत हम ही सुनि काना, कपिन बांधे दिने दुख नाना, कपिन बांधे दिने दुख नाना। रावण दूत हम ही सुनि काना, कपिन बांधे दिने दुख नाना। जैसे ही वहां की सेना ने, सैनिकों ने हमारे बारे में सुना कि रावण के दूत है, रावण दूत, आपका दूत हूं, ऐसा जैसे ही सैनिकों ने सुना तो कपिन बांध दीन्हे दुख नाना, कपियों ने बांध करके हमें बहुत दुख दिए महाराज। आपके भाई शरण में गए तो राजा बन गए, हम आपके दूत बन करके भेद लेने के लिए गए तो बंदरों ने हमें बांध करके बहुत दुख दिए। महाराज आपके नाम के संबंध से हमारी पिटाई हुई और आपके भाई उनके संबंध से राजा बनाए गए, सम्मानित हुए वे। हमारे बारे में कैसे जाना कि हम रावण के दूत हैं? इसमें एक कारण तो यह है कि विभीषण जी के मंत्री बताए होंगे। अच्छा, मान लो विभीषण जी के मंत्री नहीं बताए तो मानस जी की चौपाई कहती है कि प्रगट बखा नहीं राम सुभाऊ, तो अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। प्रत्यक्ष रूप से जब श्री राम जी के स्वभाव को वर्णन करने लगे तो इनकी भाषा को सुन करके और फिर जो रूप प्रकट हो गए हैं, यह देख करके बंदरों ने घेर लिया और पूछा, क्यों तुम कहां से आए हो? तो हमने कहा कि लंका से आए। कौन भेजा तुमको? कहा रावण ने भेजा, दशानन ने। महाराज आपके नाम सुनते ही वे सब नाराज हो गए, भड़क गए हमारे ऊपर। मतलब आपके प्रति उन सैनिकों में इतना रोष है, बंदरों में इतना रोष है कि आपके दूत हूं यह जान करके बंदरों ने बांध लिया और हमें पीटना शुरू किया। बड़ी पिटाई की महाराज। विभीषण जी महाराज कुछ नहीं बोले हैं। क्यों? क्योंकि विभीषण जी यदि कुछ बोलते तो ऐसा माना जाता कि विभीषण जी के हृदय में उनके प्रति ममता है, इसलिए विभीषण जी कुछ बोले ही नहीं, कोई बचाव नहीं किए, कोई चर्चा नहीं की। विभीषण जी कुछ नहीं बोले, विभीषण जी कोई चर्चा ही नहीं यहाँ पर, विभीषण जी कुछ बोले नहीं। मानो विभीषण जी कहते हैं कि हम तो शरण में आए हैं और तुम लोग भेद लेने आए हो, और हमने कहा था कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, फिर भी तुमको चेत नहीं है तो मार खाओगे ही, हम क्या करें?
बचाएंगे तो फिर हम पक्षपाती माने जाएंगे, इसलिए हम बचाएंगे नहीं। महाराज बंदरों ने हमें बड़ी पिटाई की, बहुत मार मारा। श्रवण नासिका काट लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। आपके नाम में और श्री राम जी के नाम में कितना अंतर है देख लीजिए। आपके नाम के संबंध से पिटाई हुई और राम जी के नाम से, श्री राम जी की शपथ खाने से हमारी नाक कान कटने से बच गई। श्रवण नासिका काटई लागे, मेरे श्रवण कान और नाक बंदर लोग काटने लगे थे। हमने तुरंत श्री राम जी की शपथ दी, श्री राम जी की दुहाई दी, श्री राम जी की शपथ दी, तो हम छोड़ दिए गए। राम शपथ देने हम त्यागे। ये श्री राम नाम का प्रभाव है। श्री राम जी वहां थे नहीं, उनके नाम की शपथ देने से बंदरों ने हमें छोड़ दिए। पूछे हु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाई। बदन कोटि सत बरनि न जाई। पूछे हो नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाई। हे नाथ, आपने श्री राम कटकाई के बारे में पूछा है। आपने श्री राम जी की कटकाई कैसी है, सेना कैसी है, यह आपने पूछा है। तो सेना के बारे में हम यही कहेंगे कि यदि 100 कोटि मुख हो तो कुछ कहे भी। 100 करोड़ मुख, 1 अरब, न 100 करोड़ मुख होंगे न हम कुछ कह पाएंगे। बदन कोटि सत बरनि न जाई। 100 कोटि 100 करोड़ मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। उन सेना के बारे में 100 करोड़ मुख से नहीं कहा जा सकता। शुक ने कहा कि इतनी बड़ी सेना है, ऐसे वानर लोग हैं कि महाराज 100 करोड़ यदि मुख हो तब भी कुछ कह नहीं सकते। बानर कटक उमा मैं देखा, बानर कटक उमा मैं देखा। सोमु रख जो करन लेखा, सो मूरख जो करन लेखा। वह मूर्ख है जो वानरी सेना को गिनती करने की चेष्टा करता हो, प्रयास करता हो। शुक ने कहा कि 100 करोड़ मुख से नहीं कहा जा सकता। महाराज, नाना बरन भालु कपि धारे, नाना बरन भालु कपि धारी। बिकटानन विशाल भयकारी, बिकटानन विशाल भयकारी।
कारी नाना बरन भालो कपिधारी। भालू कपिधारी नाना वरण। भालू कपि की धारी माने जो सेना है वह नाना वर्ण माने अनेक रंग के हैं। हाँ महाराज। विकटानन उनके मुख विकट है और शरीर से विशाल है, देखने में भयकारी भयंकर है महाराज। अध्यात्म रामायण में वर्णन है कि ये वानर लोग 4 रंग के हैं। लाल रंग है, सफेद रंग है, पीले रंग है, काले रंग है। धारी उसे कहते हैं किसको? जो लूट पाट करती हो उसे धारी कहते हैं। जो सेना लूटने के लिए आई हो, लूटने में जो कुशल हो, लूट कर ले जाए उसे धारी कहते हैं। बानर भालू की धारी माने सेना अनेक रंग की है और वे लूटपाट की तैयारी में हमेशा तैयार रहते हैं। विकटानन उनके मुख, आनन माने मुख विकट है, देखते ही डर लगता है। शरीर से वह विशाल है, समर भयंकर अति बलबीरा, और भयकारी माने भयंकर है महाराज। एक बात मैं और बताऊं महाराज, जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिनम तेहि बल थोरा। जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिनम तेहि बल थोरा। जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा। जेहि जिन्होंने आपके पुर को, दहेउ माने जलाया, आपके बेटे को मारा, जिसने पुर जलाया, आपके पुत्र को मारा, महाराज सकल कपिन महते ही बल थोरा। समस्त कपियों में, समस्त वानरों में ते ही बल थोरा, उनका बल थोरा है, वह सभी में कम बल वाले हैं। सुख कहते हैं कि पूरे वानर समाज में सबसे कम बल वाले वही है। अब आप जरा सोचिए कि सबसे कम बल वाले आपके बेटे को मार दिया आपके रहते हुए, आपके नगर को जला दिए, और ज्यादा बल वाले आएंगे तब क्या होगा महाराज? हाँ, हनुमान जी महाराज ने श्री किशोरी जी से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा है, मां प्रभु श्री राम जी की सेना में महाराज सुग्रीव के सैनिक लोग कुछ तो हमारे जैसे हैं, बाकी सब हमसे बड़े बड़े, हमसे अधिक हैं। सीता मन भरोस तब भयो, भरोसा हो गया। अच्छा, कुछ इसी प्रकार से श्री अंगद जी ने कहा, जो अति सुभट सराहे हु रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन।
तुम जिनको बहुत बड़ा योद्धा मान करके प्रशंसा करते हो ना, वह हमारे महाराज सुग्रीव के छोटा दूत है, धावन है। बहुत चलने वाला वीर नहीं कहलाता है। मैंने ही उनको भेजा था लंका में, ऐसा अंगद जी ने कहा। शुक ने जैसा देखा है वैसा बता रहा है। शुक ने देखा कि सभी वानर अपनी अपनी वीरता पौरुष के संदर्भ में कुछ न कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि लग रहा है कि हाँ ये लोग बहुत कुछ कर दिखाएंगे। लेकिन हनुमान जी महाराज शांत मुद्रा में बैठे हुए राम राम कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज शांत दिखाई दिए। हनुमान जी महाराज का शांत स्वभाव है। वे हमेशा भजन में लगे रहते हैं, समय आने पर कार्य करते हैं, फिर अपने भजन में लीन हो जाते हैं। इसलिए शुक ने कहा कि सकल कपिन महते ही बल थोड़ा। उन सभी वानर सैनिकों में सबसे कम बल वाले वे हैं। हनुमान जी महाराज कहते नहीं करते हैं। हनुमान जी महाराज समुद्र पार किए, बारिधि पार गयो मति धीरा। और बानर लोग कहते हैं वहां पर जो है श्रीरामा दल में, वे कहते हैं हमको पार नहीं करना है तो हम तो सुखा देंगे, सुखा कर पैदल चलेंगे। सोख ही सिंधु सहित जस ब्याला पूरा ही नत भरी कुधर विशाला। हनुमान जी समुद्र पार किए, लांग करके वे लोग सुखाने की तैयारी में है, नहीं तो पाटने की तैयारी में है। इसीलिए शुक ने कहा कि सकल कपिनमः तेहि बल थोरा। हनुमान जी महाराज कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिले सी धरी धूरी, और कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। सैनिकों के साथ श्री हनुमान जी महाराज ने कुछ को मारा, कुछ को मसल दिया, कुछ को धूल में मिला दिया, कुछ को छोड़ दिया, जाओ। लेकिन वहां श्री रामा दल में जो सैनिक है वे ये कहते हैं, रावण के सैनिक कौन पूछता है, तो हम तो रावण को पकड़ करके धूल में मिला देंगे। मरद गर्द मिल वही 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहीं सब की सा। इसीलिए शुक ने कहा कि सबसे कम बल वाले हैं वे। और एक उदाहरण सुनिए। हनुमान जी ने लंका जलाई, उलटी पलटी लंका सब जारी। हनुमान जी ने लंका जलाई और वहां पर जो सैनिक है वे कहते हैं खा जाएंगे, खा जाएंगे हम। मानव दर्शन चाहता ही लंका। वे लोग जब दक्षिण की ओर, लंका की ओर मुंह खोल करके देखते हैं तो लगता है कि लंका को मुंह में रख लेंगे। इसीलिए शुक ने कहा महाराज जयपुर दहेव हतेव सुख तोरा, सकल कपिनमः तेहि बल थोरा। और सुनिए महाराज, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। अमित नाम, अमित माने असीम नाम के,
2 4 10 नाम हो तो गिनावे महाराज, असीम नाम, अनंत नाम। कठिन और कराला भट्ट है, कठिन स्वभाव से और कराला शरीर से। ये भट्ट माने योद्धा लोग हैं। हे महाराज, अमित नाग बल विपुल विशाला। अमित नाग माने असीम, नाग माने हाथियों के बल है उन वानर सैनिकों में। विपुल माने बहुत हैं, विशाल हैं सब महाराज। अमित नाम भट्ट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। असीम नाम है। ऐसे योद्धा लोग, असीम नाम के योद्धा लोग हैं। स्वभाव से कठिन है सब, शरीर से कराल है, सब में असीम नाग माने हाथियों के बल है। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक ही गनहि। ऐसे ये योद्धा लोग हैं। उन्हीं असीम नाम वालों में से कुछ नाम सुने महाराज। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद विकटासी। दधि मुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बलराशि। जामवंत बलराशि। द्विविध मयंद नील नल। द्विविध नाम के बानर है। इनका नाम द्वापर में भी आता है। द्वापर तक ये रहे हैं द्विविध जी महाराज। मयंद, ये द्विविध मयंद दोनों अश्विनी कुमार के ही अवतार है। ये नील अग्नि के बेटा है, नल विश्वकर्मा जी के बेटा है, अंगद जी बाली के बेटा है। गद विकटासी का नाम आता है। दधिमुख चंद्रमा के पुत्र हैं। केहरी बृहस्पति जी के पुत्र हैं, हनुमान जी के पिता हैं। निसठ है, सठ है। और जामवंत चिरंजीवी में से हैं। इनकी भी चर्चा द्वापर में आती है, भागवत जी में इनका नाम आता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी श्यामंतक मणि की खोज में जामवंत जी की गुफा में जाते हैं और वहां जामवंत जी से 28 दिन तक लगातार युद्ध करते हैं। फिर वहां से मणि और जामवंती जी को लेकर के आते हैं। कलयुग में श्री अनंतानंद जी को दर्शन दिए। कलयुग में श्री स्वामी अनंतानंद जी महाराज को दर्शन दिए। ये सब बल राशि माने बल के राशि है। एक सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनय को नाना। एक सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनय को नाना। ये कपि सब सुग्रीव समाना, ये सब कपि सुग्रीव के समान है। ये सब बानर महाराज सुग्रीव के समान है। और इन सम कोटिन गनय को नाना, और इनके समान कोटिन करोड़ों हैं। गनय को आना, आना माना दूसरा कोई कैसे गिन पाएगा।
पूर्व काल का नियम था, वीर भोग्या वसुंधरा। जो सर्वाधिक बाहुबली हुआ करता था वही राजा हुआ करता था। जो अकेले ही बड़ी संख्या में सैनिकों से युद्ध करने में समर्थ हुआ करता था वही राजा हुआ करता था। बाहुबली, वीर भोग्या वसुंधरा। सुग्रीव सबसे अधिक बलवान है। उपरोक्त जो नाम दिए हैं दोहे में, ये सब सुग्रीव जी के समान है। सुग्रीव उपमा में है, ये लोग उपमेय में है। उपमा विशेष होती है, उपमेय कम होता है। जैसे ये कहा जाता है कि यह बल्ब सूर्य के समान प्रकाश करता है, सूर्य उपमा है, बल उपमेय है। यह व्यक्ति भीम के जैसा बलवान है तो भीम उपमा में है, और वह व्यक्ति उपमेय में है। यह व्यक्ति हरिचंद्र जैसे सत्यवादी है तो हरिचंद्र जी उपमा में है, अमुक व्यक्ति जो है वो उपमेय में है। तो ये कपि सब सुग्रीव समाना, उपरोक्त जो वानर है सब सुग्रीव के समान है। और बाकी वानर इनके जैसे हैं। इन सम कोटिन गनई को नाना। 40 कोस की लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल में, 40 कोस की लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल में वानर सैनिक ठहरे हुए हैं। 40 कोस। दस योजन की दूरी में है। इन सम कोटिन गनई को ना आना। राम कृपाया तुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रय लोक ही गनहि। राम कृपाया तुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रय लोक ही गनहि। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि। श्री राम जी की कृपा से, तिन्हि माने उनमें अतुलित बल है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलित बल है। तृण समान त्रैलोक गनहि। तृण समान त्रैलोक ही गनहि। तिनके के समान त्रैलोक को गिनते हैं। तिनके के समान त्रैलोक को गिनते हैं, मानते हैं। राम कृपाय तुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक ही गनहि। वैसे बल तो इन लोगों में पहले से थे, इन लोगों में बल पहले से था। बन चर देह धारी छित माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाई। लेकिन उन बल से काम चलने वाला नहीं था, इसलिए श्री राम जी और बल प्रदान कर दिए हैं। राम कृपा बल पाई कपिंदा। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। मानो पंख युक्त पर्वत श्रेष्ठ सुमेरु बन गए हो। तृण समान त्रैलोक ही गनहि। त्रैलोक को तिनके के समान गनहि माने विचारते हैं, मानते हैं। ये वानर सैनिक त्रैलोक को तिनके के समान गिनते हैं। तृण समान।
लंका में राक्षस लोग कैसे हैं? गोस्वामी जी ने बालकांड में लिखा है, कुमुख कंपन कुल सरद, कुमुख कंपन कुल सरद, धूम के तुयतिकाये, एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय, ऐसे सुभट निकाय। एक एक जग जीत सका ऐसे सुभट निकाय। एक एक जगत को जीत सकते हैं ऐसे समूह योद्धा लंका में है। उनको मारने के लिए, उनको परास्त करने के लिए, उन पर विजय पाने के लिए वानर जो चले वो कैसे हैं? कहा तृण समान त्रैलोक ही घनई। लंका में एक योद्धा अकेले जगत को जीतने का सामर्थ्य रखता है। वानरी सेना में एक वानर पूरे तीनों लोग को तिनके के समान तुच्छ मानने का सामर्थ्य रखता है। ऐसे ये वानर सैनिक है। महाराज, असमय सुना श्रवण दस कंधर, पद्मय 18 जो थप बंदर, पद्म 18 जो थप बंदर, असमय सुना श्रवण दस कंधर। हे दस कंधर, मैं अस श्रवण सुना। मैंने ऐसा श्रवण माने कानों से सुना है। 18 पदुम बंदरों के जूथप है। 18 पदुम बंदरों के जूथप है, युथपति है। असमय सुना श्रवण दस कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। हमने सुनी हुई बात आपसे कही, हमने अपने कानों सुना। चर्चा हो रही थी कहीं 18 पदुम। एक टीकाकार ने कहा कि इन्होंने ठीक से सुना नहीं, 18 महापदुम है। पदुम नहीं, महापदुम है। पदुम 18 जूथप बंदर। त्रेता में केवल युथपति बंदरों के 18 पदुम हैं। द्वापर में केवल 56 करोड़ यदुवंशी थे। तो पद्म 18 जूथप बंदर, केवल ये युथपति के बारे में मैं कह रहा हूं, सेना के बारे में नहीं। और महाराज, नाथ कटक मह शोक पिनाही, जो न तुम्हि जीतई रन माही। नाथ कटक मह शोक पिनाही, जो न तुम्हि जीतई रन माही। हे नाथ, कटक माने बानरी सेना में
श्री रामादल में सो एक भी कपि नाही, सो माने वह एक भी वानर नहीं है जो रणमाही तुम्हें न जीतही, जो रणमाही माने युद्ध में तुमको न जीत सके, ऐसा श्री रामादल में एक भी वानर नहीं है। क्या कहना चाहते हो? अरे महाराज यही तो स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं कि श्री रामादल में जो सबसे छोटा वानर है, जैसे आवा प्रथम नगर जही जारा, जो अति सुभट सरा है रावण, जही पुरदह हत सुतोरा, वह जब आपके बेटे को मार करके आपके मान को मर्दन कर सकता है, आपके रहते हुए आपकी लंका को जला के राख कर सकता है, वहां तो मैं मानता हूं कोई ऐसा एक वानर नहीं है जो रण में आपको घसीट घसीट के पटक पटक के न मार सके। हतौ न खेत खिलाई खिलाई तो ही अब ही का करौ बड़ाई। श्री अंगद जी ने कहा अभी से मैं क्या बताऊं, आने दो मौका, युद्ध में खिला खिला के तुम्हें मारूंगा। महाराज लंका कांड के 98 दोहा में पढ़िएगा, विचित्र दशा बंदरों ने इनकी कर दी है। बहुत मार मारा सभी बंदर भालुओं ने, यहां तक कि तब नल नील सिरनी चढ़ी गयऊ, नखनी लीलार विदारत भयऊ। नल नील दोनों रावण के सिर पर जाकर के उसके कपाल को खोद करके देखने लग गए। किसी ने पूछा नल नील से क्या देख रहे हैं आप? तो कहा हम देख रहे हैं कि ये कब मरेगा, इसकी आयु कब तक की है। और रावण युद्ध में ऐसा मतवाला कि उसको होश ही नहीं है, सिर पर बैठा उसके भाल को खोद रहा है, उसको पता ही नहीं है। खून जब नीचे आता है तब वो घबराता है, क्या बात है। तो पकड़ना चाहता हूं दोनों। अब वो 20 भुजा है, पकड़ने के लिए 20 भुजा ऊपर किया, ये दोनों यहां से वहां इस भुजा से उस भुजा कूदते रह गए। आखिर जब पकड़ में ठीक से नहीं आया तो टांग पकड़ के पटक दिया रावण ने। तो जो न तुम्हें जीते रनमाही, और महाराज आयसु पैन देहि रघुनाथा, आयसु पैन देहि रघुनाथा, परम क्रोध मिजहि सब हाथा। परम क्रोध मिजहि सब हाथा, परम क्रोध अतिशय क्रोध है सब में। मिजहि सब हाथा, सब हाथ मलते हैं। क्यों हाथ मलते हैं? कहा आप नहीं हाथ में आते इसलिए हाथ मलते हैं। परम क्रोध मिजहि सब हाथा, आयसु पैन देहि रघुनाथा। पैमान निश्चय ही श्री रघुनाथ जी उनको आज्ञा नहीं दे रहे हैं। सत्य कह रहा हूं महाराज, सब आपके प्रति बड़े क्रोध में है, आपके ऊपर सब में बड़ी गुस्सा है, बड़ा क्रोध है सब में। सब हाथ मलते रहते, जैसे रावण मिलेगा ना ऐसे मसल देंगे, इसलिए हाथ मलते रहते, इसी में मसल दूंगा उसको। परंतु श्री राम जी उनको आज्ञा नहीं दे रहे हैं। आयसु पैन देहि रघुनाथा, श्री राम जी आज्ञा दे देते हुए सब आ जाएंगे। रावण ने कहा था कि जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुलचित सिंधु विचारा। सुख कहता है ऐसी बात नहीं है महाराज, बल्कि ये बात है ये बेचारा सिंधु आपके रक्षक बने हुए, उनके नहीं। वे तो पूरी तैयारी के साथ है समुद्र को सुखाने और पाटने के लिए। लेकिन आप जो कहते हो कि आए किस काल के प्रेरे, काल नहीं श्री राम लेकर आए हैं। और समुद्र
उनको नहीं आपको बचा रहा है। सोख ही सिंधु सहित छस ब्याला, पूरही नत भरी कुधर विशाला। सोख ही सिंधु सहित झस ब्याला। झस माने मछली, ब्याला माने सर्प के सहित समुद्र को सुखा देंगे। समुद्र को जब पिएंगे तो उसी में साफ पी जाएंगे वो। सोखई सिंधु सहित जस ब्याला। इतिहास कहता है कि एक अगस्त जी ने समुद्र को शोषण किया था और अब ये लोग समुद्र को सुखाने के लिए तैयार हैं। मछली और सांप के सहित है। रावण कह सकता तू बिल्कुल गप्पी है। अरे बानर कहीं समुद्र को सुखा पाएगा? एक आध चुल्लू पानी पीने वाला। तो सुख कहते हैं महाराज, वे वानर लोग कहते हैं कि पूरा ही नत भरी कुधर विशाला। स्वामी श्री राम जी की आज्ञा हो जाए तो विशाल विशाल बड़े बड़े कूधर ला करके, पर्वत ला करके इसको हम लोग पूरा ही भर करके पूर देंगे, पाट देंगे। समुद्र को पाट देंगे। सोचिए इतना उत्साह जिनमें हो वे क्या नहीं कर सकते। जो लोग नदी नाला देख के डर जाए वो क्या कर पाएगा। यहां समुद्र देखकर भी वानरों में उत्साह है कि हम इसको सुखा देंगे केवल आज्ञा हो जाए तो, और यदि सुखाने की आज्ञा न हो तो हम इसे पाट देंगे। बड़े बड़े पर्वत उठा के ला करके पाट देंगे। अति उतंग गिरिपाद पर लील ही ले ही उठाई। बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पर्वत ये लोग खेल में ही उठा लिया करते हैं। और महाराज जब वो इस पार आ जाएंगे तब वे कहते हैं कि मरदि गर्द मिल वही 10 शेषा, ऐसे ही बचन कहीं सब की सा। ऐसे ही बचन कहीं सब की सा। मरदी गर्द मिल वही 10 शीशा। 10 शीशा 10 सिर वाले को मर्दी माने मसल करके, गर्द माने गर्दा में मिला देंगे। गर्दा माने हो धूल, धूल में रज में मिला देंगे। उसके शरीर के एक अंग भी नहीं बचने देंगे, मसल करके धूल में मिला देंगे। ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा। गरजहि तरजहि सहज असंका। गरजहि तरजहि सहज असंका। मानहु ग्रसन चाहत हहि लंका। मानहु ग्रसन चाहत हहि लंका। सहज आशंका, सहज माने स्वाभाविक, असंक निःशंक निर्भय। बानर भालू गर्ज ही माने गर्जना करते हैं। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपि सुग्रीव। गर्ज ही सिंहनाद कपि भालु महाबल सिंह। जयत्यति बलो जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। राजा जयति सुग्रीवो राघवे नाभि पालितः।
सब गर्जना करते हैं, और गर्जना करने में बगल वाले की आवाज यदि कम आई तो उसको डांटते हैं। गर्जना करने में बगल वाले की आवाज कम आई तो डांटते हैं, क्यों जी तुम्हारी आवाज धीमी आ रही, क्या बात है, डर लग रहा है? नहीं नहीं, हम डरने वाले हैं। तो क्यों धीमे क्यों बोल रहे हो? कहा धीमे बोल रहे हैं तो सुनो। फिर वो गरजता है, जोर से गरजता है। इस प्रकार से बारी बारी से बड़े जोर से सब गरजते हैं और एक दूसरे को तर्जही माने डांटते हैं। और इसके बाद मानहु ग्रसन चाहता है ही लंका, दक्षिण की ओर मुंह खोल करके ऐसे देखते हैं कि मानो लंका को खा जाएंगे महाराज, सब खा जाएंगे। अरे लंका कोई फल थोड़े ना खा जाएंगे। अंगद जी ने कहा फल ही तो है। काहे का फल है? अंगद जी ने कहा गुलरी फल समान तब लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। अरे तुम्हारी लंका गूलर फल है और तुम इस लंका रूपी गूलर फल के भीतर अपने परिवार परिकर सैनिक के साथ जंतु के समान वास करते हो। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि हम वानर गूलर फल के बड़ा प्रेमी हैं। हम वानर फल खात न बारा, आयसु दीन्हन राम उदारा, आयसु दीन्हन राम उदारा। मानहु ग्रसन चाहता ही लंका। सहज सूर कपि भालु सब, उन सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहाँ जीति सकहीं संग्राम। ये श्री राम कटकाई के बारे में सुक ने कहा। आगे श्री राम के बारे में कहने जा रहे हैं। सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए